भारत में हर साल 1,92,000 नई महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है। यानी हर 4 में से एक कैंसर केस ब्रेस्ट कैंसर का होता है। ये सुनकर डर लगता है, लेकिन घबराइए नहीं। सही जानकारी और अर्ली डिटेक्शन से ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो पहले समझते हैं कि किसे सबसे ज़्यादा खतरा है। 50 साल से ऊपर की महिलाएं जिनकी मेनोपॉज हो चुकी हों, जिनके परिवार में माँ, बहन या बेटी को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर रहा हो, जिनमें BRCA1 या BRCA2 जेनेटिक म्यूटेशन हो और जो ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल या हार्मोन थेरेपी से गुजर रही हों, इन सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब सिर्फ लंप नहीं होता। स्किन में डिम्पलिंग, पकरिंग या रेडनेस दिखे, निपल अंदर की तरफ धंस जाएं, उसमें से ब्लडी डिस्चार्ज या स्केलिंग हो, एक जगह पर परसिस्टेंट पेन जो पीरियड्स के बाद भी ठीक ना हो, या बिना किसी लंप के भी स्वेलिंग आ जाए, ये सभी वार्निंग साइंस हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर तब शुरू होता है जब नॉर्मल सेल्स अचानक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती हैं और एक ट्यूमर बना लेती हैं। ये ट्यूमर आसपास के टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे बोन्स, लंग्स, लिवर या ब्रेन तक फैल सकता है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इसकी वजह जेनेटिक म्यूटेशंस और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। सबसे पहले होती है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम, जो एक डॉक्टर करते हैं। फिर आती है मेमोग्राफी। ये एक एक्सरे स्क्रीनिंग है जो ट्यूमर को महसूस होने से पूरे 2 साल पहले ही पकड़ सकती है। ये अर्ली डिटेक्शन का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड से मेमोग्राफी के रिजल्ट्स को कंफर्म किया जाता है और अंत में बायोप्सी के जरिए टिश्यू सैंपल लेकर डेफिनेटिव डायग्नोसिस होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये मल्टी फेस्टेड होता है। सर्जरी में लंपेक्टोमी या मास्टेक्टोमी होती है। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेस से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी में सिस्टेमिक ड्रग्स दिए जाते हैं। हार्मोन थेरेपी से उन हार्मोन्स को ब्लॉक किया जाता है जो ट्यूमर को बढ़ावा देते हैं। और टारगेटेड थेरेपी में प्रिसीजन ड्रग से स्पेसिफिक कैंसर मॉलिक्यूल्स पर सीधा वार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में एवरेज पेशेंट डिले करीब 45 दिन का होता है। यानी सिम्टम्स आने के 1.5 महीने बाद जाकर डॉक्टर से मिलते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक डिले करीब 19 दिन और फिर ट्रीटमेंट डिले अलग से। जबकि स्टेज 1 में पकड़ने पर सर्वाइवल रेट लगभग 100% होती है। कॉम्प्लिकेशंस भी जान लीजिए। मेटास्टेसिस के अलावा लिम्फ नोड रिमूवल के बाद लिम्फेडीमा यानी हाथ में सूजन आ सकती है। कुछ ट्रीटमेंट से कार्डियोटॉक्सिसिटी यानी हार्ट को नुकसान हो सकता है और सेकेंडरी कैंसर्स का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, 3 काम ज़रूर करें। हर महीने घर पर सेल्फ एग्जाम करें। कोई भी चेंज दिखे तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं और इस वीडियो को हर उस महिला तक शेयर करें जिसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है।